हे एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है एथिकल एंड सोशल कंसिडरेशन इन ग्लोबल स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस। इस वीडियो के एंड तक आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये एग्जैक्टली होता क्या है और इसका इम्पैक्ट कैसे होता है और कहाँ पे होता है। सबसे पहले बात करते हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस की। ये एक सिस्टम है जिसमें कंपनीज़ को मैनेज किया जाता है। इसका मेन फोकस होता है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंपनी शेयर होल्डर के पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर रही है तो वो अनएथिकल माना जाता है। कॉरपोरेट गवर्नेंस का काम होता है इंश्योर करना कि ऐसा ना हो और जो भी शेयर होल्डर्स के पैसे हैं उनको सही जगह पे इस्तेमाल किया जाए या इन्वेस्ट किया जाए। और जब हम ग्लोबल स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की बात करते हैं तो एथिकल कंसिडरेशंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। हर देश की अपनी वैल्यूज़ और एथिक्स होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ कंट्रीज़ में ब्राइब्स देना कॉमन होता है, लेकिन ये अनएथिकल है। अगर एक ग्लोबल कंपनी एथिकल स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करती तो उनका नाम खराब हो जाता है और गुडविल है या फिर जो रेपुटेशन है वो सभी चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ता है फिर इसका। अब हम बात करते हैं सोशल कंसिडरेशंस की। जब एक कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में जाती है तो उन्हें लोकल कम्युनिटीज़ के कल्चर और नॉर्म्स का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे अगर एक कंपनी इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को इग्नोर करती है तो लोकल कम्युनिटीज़ अपोज कर सकती हैं। आजकल काफ़ी कंपनीज़ अपने ऑपरेशंस में सस्टेनेबिलिटी को फोकस करती हैं, जैसे लेस प्लास्टिक यूज करना, ताकि उनका सोशल इम्पैक्ट पॉजिटिव हो और कम्युनिटीज़ को भी फ़ायदा मिले इससे। कॉरपोरेट गवर्नेंस हर कंट्री में डिफरेंट होता है, लेकिन एक कॉमन एम होता है बिजनेस को रेस्पॉन्सिबली चलाना। जैसे इंडिया में सेबी रेगुलेशंस होते हैं जो इंश्योर करता है कि कंपनीज़ शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट का ध्यान रखें। सिमिलरली ग्लोबल लेवल पे भी कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कंपनीज़ को फॉलो करना पड़ता है। अगर एक कंपनी अनएथिकल तरीके से काम करती है तो उसका रिजल्ट बहुत ही निगेटिव हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एनरॉन स्कैंडल याद होगा आप सबको, अगर आपने इसके बारे में पढ़ा होगा या सुना होगा। एक अमेरिकन कंपनी थी जो अपने प्रॉफिट्स को फॉल्स तरीके से झूठ बोल के बढ़ा चढ़ा के दिखाती थी। इसका रिजल्ट क्या हुआ? कंपनी कोलैप्स हो गई और बहुत लोगों का नुकसान हुआ इसमें। तो इसलिए इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए जो इंडिया में सेबी है उनके रेगुलेशंस काफ़ी स्ट्रिक्ट है। तो जिस कंपनियों पे डाउट होती है कि वो फॉल्स रिपोर्ट दे रहे हैं या फिर जो एनालिसिस है उनका, उसमें अगर कोई भी डिफरेंस दिखता है तो वो फिर स्ट्रिक्ट एक्शंस लेते हैं ताकि इन सभी चीज़ों से प्रिवेंट किया जाए लोगों को। जो इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो नॉर्मल इंसान रेगुलर इन्वेस्ट करते हैं उनके पैसे भी नुकसान ना हो, इन सभी चीज़ के लिए सेबी बहुत ही स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस चलाती हैं जिनके थ्रू सारी कंपनियों को गुजरना पड़ता है। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि एथिकल और सोशल कंसिडरेशंस ग्लोबल स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है और कैसे कॉरपोरेट गवर्नेंस कंपनीज़ को अकाउंटेबल बनाता है। इससे रिलेटेड जो भी अगर आपको कोई डाउट होती है या कोई क्लैरिटी चाहिए होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके रिप्लाई करने का। और सिमिलर कंटेंट के लिए, सिमिलर एजुकेशनल वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग विथ एडुनज।